चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम को 5:32 से हो जाएगा, जो कि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार की रात को 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 19 अप्रैल के दिन एकादशी का व्रत रखना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन या समय रहेगा वो 20 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में व्रत का पारणा करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे शनिवार का व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत है उसको सबसे बड़ा महाव्रत बताया है, यानी व्रत राज के रूप में इसे माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है उसका नाम कामदा एकादशी है और एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल गुरुवार की शाम को 5:32 से हो जाएगा, जो कि 19 अप्रैल शुक्रवार की रात को 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी रहेगी, जो कि द्वादशी युक्त भी होगी, जिसे हरिवासर के रूप में माना जाता है। वो 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजन, चाहे वो वैष्णव परंपरा को मानते हैं या स्मार्त परंपरा को मानते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का आरंभ 19 अप्रैल के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से उनको करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन होगा वो 20 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि अगले दिन आपको शनिवार या अन्य कोई व्रत करना है तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके उनके माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाए। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी देव मंदिर में, देव स्थान में, आश्रम में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थल पर एकादशी व्रत का उद्यापन ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इसे तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके
एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 18 अप्रैल को करना है और एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखना है। वहीं द्वादशी यानी पारणा का जो दिन है वो 20 अप्रैल रहेगा। दशमी तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा इस दिन भोजन में चावल का उपयोग बिल्कुल न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त दान पुण्य आप कर देंगे तो आपको पराय अन्न के भोजन का दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए कपड़े धारण करें। मैले कपड़े बिल्कुल न पहने। माताएं बहनें वैसे तो बाल धोकर ही स्नान करें, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पुरानी कहावतों के अनुसार एकादशी के दिन उन क्षेत्रों में बाल नहीं धोते हैं। तो आप अपने क्षेत्र की परंपरा को मानते हुए दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से बाल धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके और व्रत का आरंभ करें। ध्यान रखें, बिना धुले मैले वस्त्र न पहने, फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। पुराने कपड़े यदि है तो धो करके और सिले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा स्थल में भगवान के सामने बैठ करके आसन बिछा करके पूजा की थाली में जौ, तिल, कुमकुम, चंदन, रोली, पीला पुष्प, दक्षिणा, सुपारी, शुद्ध घी का दीपक, जल का पात्र रख करके संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आपको जल रखना है और इसमें आपको सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है तथा इसमें आपको अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखना चाहिए। दक्षिणा रख करके और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे ही भृगुवासरान्वितायां मघा दिवस नक्षत्रे सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। अब आपको बोलना है मम आत्मनः। यहां पर आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आपको ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल का यानी पति पक्ष का ही गोत्र बोलना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम
आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामना एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, आज मैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में, पूजन में, किसी भी कार्य में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने जाते हैं। इसके अलावा मूंगफली दाने, साबूदाने, आलू व सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो शुद्ध फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। ड्राई फ्रूट्स जो सूखा मेवा होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, ये भी सब कुछ फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। तो आप एक समय, 2 समय, 3 समय फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, किसी भी प्राणी का, जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं, स्वयं भी न करें, नाखून न काटें, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में भी जागरण करने का विधान है। लेकिन किसी कारणवश या थकावट के कारण दिन में आपको नींद आ जाती है तो आप स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की स्थापना करके और गेहूं के ढेरी रख करके उस पर कलश को स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते, नारियल रख करके कलावा बांधे, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, आरती उतारे और पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान वासुदेव यानी जनार्दन के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए और यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें अथवा भोजन के निमित्त नगद धन राशि देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह तक यानी सूर्योदय के पहले पहले तक आपको व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि हालांकि सूर्योदय से मानी जाती है जो कि अगले दिन सूर्योदय तक रहती है, लेकिन पूरे दिन आपको व्रत रखना चाहिए और अगले दिन ही आपको भोजन करना चाहिए। एकादशी का जब हम पारणा करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मानसिक रूप से संकल्प कर ले कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, अब मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं,
मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। उसके बाद आप व्रत का पारणा कर ले। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे शनिवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में जल तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब पारणा करें उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यदि वस्तु दान भी नहीं कर पाते हैं तो आप उस दिन नगद धनराशि ब्राह्मण भोजन के लिए प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा उस दिन चावल का उपयोग भोजन में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना जाता है। और दशमी तथा एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में हमको व्रत का जब पारणा करते हैं द्वादशी या त्रयोदशी, तो उस दिन चावल का उपयोग जरूर करें। आप चाहें तो सुबह भोजन करें, उस समय चावल खा ले, या शाम को भोजन करें, उस समय चावल खा ले, लेकिन चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। यदि मासिक धर्म या पीरियड में माताएं बहनें रहती है, वो भी व्रत करना चाहती है तो जरूर व्रत करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना ऐसी अवस्था में वर्जित माना गया है। एकादशी का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन होता है और हम अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने के लिए ही एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे में आपको गलती से भी एकादशी के दिन कोई भी गलत काम, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अच्छा काम करे, पुण्य कर्म करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, प्रभु का भजन करे, प्रभु में ध्यान लगाए और कम बोले, किसी का भी दिल न दुखाएं, मन को शांत रखे और सभी प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी के व्रत के जैसा कोई भी व्रत इस ब्रह्मांड में नहीं है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप कामदा एकादशी के निमित्त व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता के माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, या फिर पारणा के समय ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या भोजन के निमित्त सामग्री प्रदान करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।